जब उन्होंने कही दिया मैं तपस्या में हूँ तो वो तपस्या कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुँच गई है तो राम जी भी पहुँचेंगे। कि कोई भी व्यक्ति भगवान राम नहीं हो सकता और न भरत हो सकता। राहुल गांधी ना तो कोई श्लोक और ना तो कोई चौपाई, एक चौपाई अगर राहुल गांधी जो है याद हो तो बोल दें तो मैं मान लूं। भगवान श्री राम के लेस मात्र का भी उनके अंदर कोई गुण नहीं है, कोई समता समरसता नहीं, कोई प्रेम भावना किसी प्रकार का कुछ भी नहीं है। भगवान राम की खड़ाओं की तुलना रामद्रोही से कर रहे हो आप। ये मान के चलिए कि वो सुपर ह्यूमन है। हम इतने जैकेट कोट पहने हुए हैं, वो टी शर्ट में निकलते हैं। बताइए, हम ठुठुर रहे हैं ठंड में, वो टी शर्ट पहने निकल रहे हैं। एक योगी जैसी, जब उन्होंने कही दिया मैं तपस्या में हूँ तो वो तपस्या कर रहे हैं। ऐसा है, आप तो जानते हैं भगवान राम की खड़ाव बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाव लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है। तो भरत उनकी खड़ाव लेके चलते हैं, तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। कोई भी व्यक्ति भगवान राम नहीं हो सकता और न भरत हो सकते हैं। कभी भी राहुल गांधी को ये तुलना राम से करते हैं वो नहीं हो सकते, और उनकी पार्टी भरत नहीं हो सकती। राहुल उनको सलमान खुर्शीद को कहना चाहिए था कि हमारे पैगंबर, हमारे जो इस्लाम है वह कांग्रेस पार्टी है, और हमारे जो क्या कहते हैं अल्लाह खुदा है, वो अल्लाह खुदा स्वयं राहुल गांधी है। ऐसा उनको कहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा न कह करके राम की तुलना राजीव गांधी से कर रहे हैं और पार्टी की तुलना भारत जी के कर रहे हैं। यह कभी भी किसी रूप से नहीं हो सकता। यह इस प्रकार से राम भक्तों के, जो राम और भरत के जो भक्त हैं, उपासक हैं, उनका अपमान है, सनातन धर्म का अपमान है। राहुल गांधी को भगवान राम से तुलना करना ये बिल्कुल गलत है। इस पर अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, ये इस पर मैं जो है तो आपत्ति मुझे है। और राहुल गांधी को मेरा चैलेंज है, राहुल गांधी ना तो कोई श्लोक और ना तो कोई चौपाई, एक चौपाई अगर राहुल गांधी जो है याद हो तो बोल दें तो मैं मान लूँ। और ये कांग्रेसी वही है कि प्रभु श्री रामलला के दिव्य भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए जब राम भक्त प्रयास कर रहे, वर्षों तक ये रोड़ा बने रहे, वर्षों तक प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारने वाली कांग्रेस पार्टी, भगवान श्री राम को काल्पनिक कहने वाली कांग्रेस पार्टी, आज ये जो है तो राम जी की खड़ाऊ लेके चल रहे हैं। आज ये राम भरत की चर्चा कर रहे हैं, राम लीला का अभिनय शुरू कर दिए हैं। इनको पता लग गया है कि यह भारत भूमि है और भारत में बच्चे बच्चे के मन में प्रभु श्री राम बसे हुए हैं। यहाँ राम की अस्तित्व को नकार करके कोई सत्ता हासिल नहीं कर सकता है। जो कांग्रेस और राहुल जी भगवान राम के अस्तित्व को नकार रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि राम एक काल्पनिक चरित्र है। आज वो अपने को राम, उनके नेता राहुल जी को टी शर्ट पहनने पे राम कोई एक चित्र नहीं है, एक चरित्र है जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जिन्होंने सबका सम्मान किया। राहुल जी तो वीर सावरकर को गाली देते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों को गाली देते हैं, ये कैसे राम से इनकी तुलना हो सकती है। और रही बात टी शर्ट की बात, तो रोड पे आप देखो ना, ठंड में कई बेचारे गरीब और पागल जो है वो नंगे घूम रहे हैं। हमने तो कई लोगों को कंबल उड़ाया। तो सवाल इस बात का है कि इनको टी शर्ट पहन के घूम रहे, लग जाएगा ठंडा और कुछ हो जाएगा, इसलिए खुर्शीद साहब को उनको कंबल उड़ाना चाहिए। और अगर जो कम कपड़ा पहनने से राम होता तो ये जो और तपस्वी हो जाता, तो ये नंगे जो घूम रहे हैं जो पागल, तो ये तो सिद्ध कहलाएंगे। सवाल ये है, इस तरह की बातें करके ये सिर्फ कहीं ना कहीं महिमा मंडत और चाटुकारिता जो करने की पार्टी में इन लोगों की आदत पड़ी हुई है, तो उस पे और हिंदू भावनाओं से खेल रहे हैं लोग। भगवान श्री राम के लेस मात्र का भी उनके अंदर कोई गुण नहीं है, कोई समता समरसता नहीं, कोई प्रेम भावना किसी प्रकार का कुछ भी नहीं है। और ये राहुल गांधी जो अपनी भारत जोड़ो यात्रा भगवान राम से जुड़वा कर अपनी नैया 2024
चुनाव का नैया पार करना चाहते हैं तो अब इनका ये 2024 का आखिरी चुनाव होगा, इसके बाद इनकी घर वापसी होगी इटली। और ये कौन सी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस की नीति ही भारत तोड़ हो रही है। जिस कांग्रेस ने भारत तोड़ डाला, आज वही कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा पर निकली है, तो यह अत्यंत दुखद है। और जिस मामा मारीची सदस्यों को राहुल खुर्शीदी कांग्रेस सदस्यों को भारत बताने का दुस्साहस प्रलाप कर रहे हैं, यह भी अत्यंत निंदनीय है। यह हमारे भरत जी का अपमान है। जिसको हिंदुत्व को इन्होंने बदनाम किया, आज राम का नाम लेने लगे। चलो, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कम से कम कुबुद्धि पूर्वक नहीं लेना चाहिए। राम का नाम लो तो कम से कम श्रद्धा और विश्वास के साथ में। किसकी खड़ाओं की बात करो यार, शर्म आनी चाहिए इनको। भगवान राम की खड़ाओं की तुलना रामद्रोही से कर रहे हो आप। ये कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा बेनकाब होता जा रहा है। और मैं तो यही कहूंगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। कम से कम राम का नाम लेना तो सीख गए वो लोग जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके कह दिया था कि राम तो हुए ही नहीं। भगवान इनको माफ नहीं करेगा कभी भी।